जैसा आप सब जान रहे हैं कि तकरीबन 26 केस मुझ पे हो चुके हैं और मुझ पे एक एंटी इंक्रोचमेंट का केस बना था और उसमें मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैंने टेलीफोन के ऊपर कोई इंक्रोचमेंट ज़मीन हो रही थी, उसके लिए मैंने धमकियाँ दी। जिस वक्त वो हुआ है उस वक्त मैं एक टेलीविज़न चैनल पे लाइव बैठा हुआ था और जिस ज़मीन के हवाले से उस ज़मीन पे जो उन्होंने कार्रवाई की थी उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी चल रही है उनके खिलाफ, पूरी एंटी इंक्रोचमेंट और डीसी ऑफिस के खिलाफ। आज मैं यहाँ आया हूँ और एंटी इंक्रोचमेंट जो कि प्रोविंशियल जुडिशरी है उनके पास कोर्ट में मैं पेश हुआ हूँ। उन्होंने मेरी बेल कैंसिल कर दी है। इससे पहले मैं बयान देने के लिए 4 दफ़ा एंटी इंक्रोचमेंट थाने गया। उन्होंने बयान लेने से इनकार कर दिया कि जी हम पहले ऊपर से पूछेंगे फिर आपका बयान लेंगे। कभी लाहौर से पकड़ते हैं, कभी हैदराबाद से पकड़ते हैं। आज भी मैं अदालत में पेश हुआ, उन्होंने बेल कैंसिल कर दी कि जी आपने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। मैं हैदराबाद में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने गया था, वहाँ उन्होंने पकड़ लिया था। मैं यहाँ 4 दफ़ा थाने गया, उन्होंने बयान नहीं लिया। आज मेरी ज़मानत कैंसिल हो चुकी है और बाहर पूरी बहुत बड़ी तादाद में पुलिस ब्रिगेड अदालत के बाहर खड़ी हुई है और ये जुल्म ज़्यादती सिर्फ मेरा कसूर यह है कि मैं सिंध की आवाज़ उठाता हूँ। मैं इमरान खान साहब का एक वर्कर हूँ और तहरीक इंसाफ की मैं जंग लड़ रहा हूँ। इस वक्त मैं मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर हो चुके हैं। देखिए, हम अदालतों पर एतमाद करते हैं, हम इंसाफ का यकीन रखते हैं, हम इंसाफ और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं। आज जिस अंदाज से इन्होंने मेरे साथ एक खिलवाड़ किया हुआ है सिंध हुकूमत ने, एक महीने में छुट्टी के दिन के अलावा हर रोज़ कहीं ना कहीं मेरी पेशी होती है, कहीं ना कहीं मेरी हाज़िरी होती है, कहीं ज़मानत होती है तो कहीं अपील होती है तो कहीं FIR होती है। उसके लिए हम अदालतों में जाते हैं। पिछले दिनों आपको पता है कि पहले उन्होंने लाहौर से गिरफ़्तार किया गैर कानूनी तरीके से, जिसके ऊपर लाहौर के हाई कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया। उसके बाद हैदराबाद से गिरफ़्तार किया, उसके अंदर भी नेक्स्ट डे पे मुझे आज़ाद कर दिया गया। इस हरकत के ख़िलाफ़ आज तौहीन अदालत की हमारी दरख्वास्त थी और वो अफसरान जो अपने आप को अनटचेबल समझते हैं उन्हें कानून के सामने पेश होना पड़ा। आज चीफ सेक्रेटरी के नुमाइंदे, SMBR, चेयरमैन एंटी करप्शन, डायरेक्टर एंटी करप्शन, जो सिंध हुकूमत इस माफिया के गुलाम के तौर पे काम कर रहे हैं, सरकार के मुलाजिम नहीं बल्कि ज़ाती मुलाजिम के तौर पे काम कर रहे हैं, आज सबको कोर्ट में पेश होना पड़ा। उनकी हाजिरी हुई और उनको जज साहब ने तंबीह भी की। और हम देखिए, हम अदालतों में यकीन रखते हैं तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये स्याह रात जो सिंध में है ये भी ढलने वाली है। जिस अंदाज से पंजाब हम इनसे आज़ाद करा चुके हैं, KP हमारे पास है, बलोचिस्तान भी काफ़ी हद तक हमारे पास है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि जो सिंध की स्याह रात जो 14 साल से घटाएं छाई हुई हैं, काली जो स्याह बादल आए हुए हैं, इंशाअल्लाह इस माफिया के वो स्याह बादल भी छटने वाले हैं और हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद है। इमरान खान साहब को नाअहल कराने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और एक नाअहल शख्स को लंदन से वापस लाने के लिए जिस अंदाज से घटिया तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि इमरान खान साहब को नाअहल कराने के लिए आरोज़ के पास दरखास्तें लगी हुई थी, लेकिन जो शख्स सादिक है इमरान खान साहब, जिसे सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आला तरीन अदालत सादिक और अमीन डिक्लेयर कर चुकी है, उसको इन 9 हलकों में जब कराची में आए तो यहाँ पीपल्स पार्टी ने अपने बगल बच्चे भिजवा कर नाअहल कराने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के कल कागजात भी मंजूर हो चुके हैं और हमें अदलिया पर बहुत एतमाद भी है और हमें उनसे यकीन है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। थैंक यू सर। आज ही हलीम साहब की जो है वो उसकी पिटीशन की समाअत हुई कि क्या साहब ने समाअत की, उसमें उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया और मटेरियल जो है वो प्लेस किया है। कोर्ट ने जो है वो उस पर उनको एक सख्त किस्म की वार्निंग दी है कि आप लोग जो है आइंदा जो है वो अपना जो भी मटेरियल हो आपके सामने उसको ज़रा केयरफुली एग्जामिन कर लिया करें, उसको देख लिया करें। मगर चूँकि FIR लॉन्च हो गई हैं तो और उसमें वो उन्होंने ये खुद प्रोसिक्यूटर साहब ने बताया कि भी जी ऑर्डर्स पास हो गए कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उन्होंने इसको चैलेंज किया था उन लॉन्चिंग ऑफ FIR को, तो उसमें जो है ये ऑर्डर पास हो गए कि हलीम साहब को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिल गया और हमने इनको जो है वो सख्त किस्म की वार्निंग भी दे दी है। और इसके अलावा चूँकि अब मसाइल जो है वो कोर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के सामने हैं तो वो लोग एडजुडिकेशन कर रहे हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो ये मुनासिब नहीं समझती कि इनमें जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत की जाए।
इसलिए उन्होंने हमारी दरख्वास्त निपटा दी है। ताहम जो है वो उनको तमाम जो सरकारी अमलदार आज पेश हुए थे, चेयरमैन एंटी करप्शन पेश हुए थे, चीफ सेक्रेटरी पेश हुए थे, उनको एक सख्त वार्निंग ज़रूर इशू की गई है कि आप मटेरियल देखा करें किसी भी बंदे के खिलाफ किसी किस्म का एक्शन लेने से पहले। जितना जुल्म करना है कर लें, हम अदालतों पे एतमाद रखते हैं। हमने खुद लिख कर दिया है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। मैं पहले भी भागे नहीं हैं, लाहौर में पकड़ा, अगले दिन कोर्ट ने बरी कर दिया। इन्होंने हैदराबाद में पकड़ा, इन्होंने अगले दिन कोर्ट में बरी कर दिया। अब जिस ज़मीन पे ऊपर, जिस केस के ऊपर मुझ पे इल्ज़ाम ये है कि मैंने टेलीफोन के ऊपर कोई शख्स कब्जा कर रहा था, मैंने टेलीफोन किया उसको और उसके ऊपर मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा ही बना था, ये भी बना था। और जो ज़मीन है जिसको ये कह रहे थे कि जो 40 एकड़ पे कब्जा हो रहा था, ऑलरेडी वो 12 एकड़ ज़मीन थी। लगारी साहब यहाँ मौजूद हैं, फ़हीम लगारी और उनके वालिद, उनकी ज़मीन थे, 99 ईयर लैंड थी। मेरे पे मैंने फ़ोन किया, उनका ऑलरेडी स्टे था, उसके ऊपर अली हसन ब्रोई पहले कब्जा करना चाह रहा था, अली हसन ब्रोई, उसके ऊपर स्टे था। स्टे के बाद ये अगले दिन गए थे, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ डीसी वेस्ट के स्टाफ पे और इंक्रोचमेंट पे। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में लिख कर आगे कि हाँ जी इसकी 12 एकड़ ज़मीन जेन्युइन है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सर्वे करा के ज़मीन हवाले की जाए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उस ज़मीन का सर्वे भी हो चुका है, लेकिन मैं उसमें लटका हुआ हूँ। मैं 12 बयान देने गया, इन्होंने चूँकि ये ग्राउंड बनाना था, इन्होंने मुझे पकड़ना था, इसलिए इन्होंने पकड़ा। लेकिन आज भी हमारा हक था, हमने खुद लिख कर दिया। कोई ना समझे कि हम कोई भागे हैं, हम कहेंगे मैंने कोर्ट में क्लोज कर दूं। मैंने कोर्ट में खुद कहा कि जी मैं सरेंडर कर रहा हूं, इनको सरेंडर कर दिया है। जज साहब ने ऑर्डर किया है कि इनको आईओ को ऑर्डर हवाले किया है कि इनको बयान लेकर जेल कस्टडी कर दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा हुआ है, मैंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिखा हुआ है कि ये माफिया पार्टी मेरे कत्ल की साजिश बुनी गई है। बिलावल हाउस में आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी, मुराद अली शाह मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया, एक वज़ीर आज़म के भाई को। चूँकि मैं अपोजिशन लीडर हूँ इसलिए ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैंने ख़त लिखा हुआ है। मैंने सिक्योरिटी, अच्छा जैसे ही मैं, इन्होंने मेरी सिक्योरिटी भी वापस ले ली, जो इंटाइटलमेंट है, इसका मतलब इनकी इंटेंशन है कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं। पिछली दफ़ा भी जो जेल में हुआ था आप सबको पता है, और मैं कहना चाहता हूँ ये बेचारे सिपाहियों को कुछ नहीं है, इनकी नौकरियाँ बचाने आए होते हैं। लेकिन अगर मेरी जान को, मेरी ज़ात को, मेरे साथियों को कोई खदशा हो, उसका जिम्मेदार बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह होंगे। और इंशाल्लाह हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे। इनका सूरज गुरूब हो रहा है, और गुरूब होते हुए सूरज के अंदर मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को अपनी नौकरी करनी चाहिए, गुलामी नहीं करनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी कहा कि एक शरीफ आदमी को, एक मुंतखब नुमाइंदे को, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को अरेस्ट करने के लिए पूरे शहर की पुलिस आई है। इस वक्त शहर में कोई वाकया हो जाए तो पुलिस कहाँ होगी, इसका जवाब कौन देगा? दूसरा, ये इतना खर्चा, इसका जवाब ये क्या टैक्स पेयर के पैसे नहीं है? ये लोग मुफ्त में काम कर रहे हैं, ये गाड़ियां मुफ्त में चलती हैं। ये कौन सी ऐसी चीज है? उज़ैर बलोच के तो कोई विटनेस नहीं मिलते, राव अनवर घर में बैठे हुए हैं आराम से, सारी चीजें होती हैं। ये कैसा अदल का निज़ाम है कि चीफ जस्टिस साहब जो है, और जो अपने आप को शोबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर कहता है, वो कहता है अगर भूखा मर जाए कुत्ता भी तो उसके लिए मैं जवाब दूं। इंसाफ के बारे में हजरत उमर की, हजरत अबू बकर की, हजरत अली की, रसूलुल्लाह की नहीं सुनी हुई उसने कि जिस जगह इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा? तो ये दो राय म्यार है और मैं कंडेम करता हूँ इस पूरे।